एक मां की आखिरी उम्मीद। एक सच्ची घटना से प्रेरित भावनात्मक कहानी। बारिश की हल्की बूंदें जमीन को भिगो रही थीं। क्लिनिक में हमेशा की तरह मरीजों की भीड़ थी। कोई कमर दर्द से परेशान था, कोई घुटनों के दर्द से, तो कोई स्ट्रोक के बाद फिर से चलने की उम्मीद लेकर आया था। तभी क्लिनिक का दरवाजा धीरे धीरे खुला। एक मां अपने लगभग 14 साल के बेटे का हाथ थामे अंदर आई। उनके चेहरे पर थकान थी, आंखों में कई रातों की अधूरी नींद, और दिल में बस एक सवाल, क्या मेरा बेटा फिर कभी पहले जैसा हो पाएगा? मैंने उन्हें बैठने के लिए कहा। कुछ पल तक कमरे में खामोशी छाई रही। फिर मैंने मुस्कुराकर पूछा, बहन जी, बताइए, क्या परेशानी है? मां ने धीमी आवाज में कहा, डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को एक्सरसाइज करवानी है। मैंने पूछा, क्या हुआ? बस इतना सुनते ही मां की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपती आवाज में कहना शुरू किया, साहब, मेरा बेटा खेल रहा था। अचानक कांच की खिड़की टूट गई और कांच उसके हाथ में गहराई तक घुस गया। बहुत खून बहा। हम उसे तुरंत अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने कहा कि हाथ की नस कट गई है, तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। कुछ पल रुककर उन्होंने फिर कहा, ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन। मैंने पूछा, लेकिन क्या? मां फूट फूट कर रो पड़ी। 2 महीने हो गए हैं, लेकिन हाथ में कोई हरकत नहीं है। कि उंगलियां नहीं चलती, कुछ पकड़ नहीं पाता, पेन तक नहीं पकड़ सकता। स्कूल खुल गया है, अब पढ़ाई कैसे करेगा? परीक्षा कैसे देगा? मैं क्या करूं साहब? पास बैठा बेटा अपनी नजरें झुकाए चुप था। उसकी आंखों में सिर्फ एक डर था, क्या मैं कभी सामान्य हो पाऊंगा? मैंने उसका हाथ ध्यान से जांचा। मांसपेशियां कमजोर हो चुकी थीं, उंगलियों में हरकत लगभग नहीं थी। हाथ की नस की स्थिति समझने के लिए हमने एनसीवी, नर्व कंडक्शन वेलोसिटी, टेस्ट किया। रिपोर्ट देखकर स्थिति स्पष्ट हुई। मैंने मां और बेटे को अपने पास बैठाया और कहा, डरिए मत, चोट गंभीर है, लेकिन उम्मीद अभी भी जिंदा है। सही फिजियोथेरेपी, नियमित मेहनत और धैर्य से अच्छा सुधार संभव है। हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आपको भी हार नहीं माननी होगी। कई दिनों बाद मां के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दिखाई दी। अगले ही दिन से इलाज शुरू हो गया। हर दिन नई मेहनत, नई एक्सरसाइज, नसों को फिर से सक्रिय करने की कोशिश, जॉइंट मोबिलाइजेशन, मसल स्ट्रेंथनिंग, फंक्शनल ट्रेनिंग। कभी दर्द होता, कभी बेटा थक जाता, कभी उसे लगता कि अब शायद कुछ नहीं होगा, लेकिन हर बार मां उसका हाथ पकड़कर सिर्फ इतना कहती, बेटा, भगवान मेहनत कभी बेकार नहीं जाने देता, बस एक दिन और कोशिश कर। दिन बीतते गए और फिर एक सुबह उंगलियों में हल्की सी हरकत हुई। मां खुशी से चिल्ला उठी, साहब, देखिए, इसकी उंगली हिली। धीरे धीरे अंगूठा चलने लगा। फिर उसने पानी का गिलास पकड़ लिया। कुछ दिनों बाद चम्मच पकड़कर खुद खाना शुरू कर दिया। और फिर वो दिन आया जिसका सबको इंतजार था। मैंने उसकी हथेली में एक पेन रखा। हाथ कांप रहा था। कमरे में सन्नाटा था। सबकी नजर उसी पर थी। धीरे धीरे उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई और कागज पर अपना नाम लिख दिया। बस इतना होते ही मां की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने बेटे को गले लगा लिया। क्लिनिक में मौजूद हर इंसान की आंखें नम थीं। 1 महीने बाद वह अपने हाथ से चीजें पकड़ने लगा था। अपने रोजमर्रा के काम खुद करने लगा, दोबारा लिखने लगा, और सबसे बड़ी बात, उसके चेहरे पर खोया हुआ आत्मविश्वास लौट आया था। क्लिनिक से जाते समय मां ने हाथ जोड़कर कहा, डॉक्टर साहब, आपने सिर्फ मेरे बेटे का हाथ नहीं, हमारे पूरे परिवार की उम्मीद वापस लौटा दी। उस दिन फिर एहसास हुआ,
फिजियोथेरेपी सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है। यह टूटे हुए विश्वास को फिर से खड़ा करने का नाम है। यह दर्द से मुस्कान तक की यात्रा है। यह एक नई जिंदगी की शुरुआत है। महत्वपूर्ण सूचना। यह कहानी एक वास्तविक रोगी के अनुभव से प्रेरित है। प्रत्येक रोगी की चोट, नसों की क्षति और ठीक होने की प्रक्रिया अलग अलग होती है। उपचार का परिणाम चोट की गंभीरता, सर्जरी, नियमित फिजियोथेरेपी, घर पर किए जाने वाले व्यायाम तथा व्यक्तिगत परिस्थितियों पर निर्भर करता है।